नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी जिला दर्शन सीरीज चल रही है। और जिला कौन से ज़िले के दर्शन करवाएंगे आपको? पानीपत जिले के आज हम दर्शन करवाने वाले हैं आपको। ठीक है, पानीपत में कौन सी इंडस्ट्री हैं, ठीक है, क्या क्या वहाँ पे महत्वपूर्ण है, ठीक है, कौन सा उद्योग वहाँ पे फेमस है, कौन से युद्ध हुए थे वहाँ पे, क्यों पानीपत जिला है वो महाभारत से रिलेटेड भी माना जाता है। ठीक है, तो जो तमाम जानकारी हैं उनको प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। और चलिए हम शुरू करते हैं आज आपका जिला दर्शन पानीपत के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसके बारे में जानेंगे कि इसकी स्थापना है वो कब हुई थी। जो पानीपत की स्थापना है वो हुई थी, 2 बार हुई थी भाई। कब कब हुई थी, यानी जिला बनाया गया था। ये पहले क्या था, करनाल जिले का हिस्सा था। क्या था? करनाल जिले का हिस्सा था। ठीक है, पहली बार जो बनाया गया वो 1 नवंबर 1989 को बनाया गया था। उस समय क्या था, जो चौधरी देवलाल के द्वारा ये बनाए गए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 24 जुलाई 1991 को क्या हुआ कि भजनलाल जी की सरकार आ जाती है, चौधरी भजनलाल जी की सरकार। और चौधरी भजनलाल जी की सरकार क्या कर देती है, इसको हटा देती है भाई, वापिस इसको क्या कर देती है, करनाल में मिला देती है। फिर दोबारा से ही क्या है, भजनलाल की सरकार में क्या हुआ कि 1 जनवरी 1992 को क्या कर दिया गया, ये दोबारा जिला बनाया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछे तो सबसे पहले जो मिले आपको कि 1 नवंबर 1989, तो आप राइट आंसर क्या लगाओगे, 1 नवंबर 1989 को क्या बना था, ये जिला बना था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे दोबारा कब बना, ठीक है, पूछे तो बताना आपको कि 1 जनवरी 1992 को ये जिला बना था। ठीक है, फिर आता है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है इसका, 1268 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1268 वर्ग किलोमीटर है इसका। और इसके उपमंडल कौन से हैं, वो है पानीपत और समालखा। कौन सा है, पानीपत और समालखा है। ठीक है, समालखा किसके लिए प्रसिद्ध है, समालखा है कृषि यंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, कृषि यंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आती है इसकी तहसील, कौन सी है, पानीपत, समालखा, बापोली और इसराना। अब समालखा में मैंने क्या बता दिया, धीरे धीरे क्या है कि एक चीज़ के साथ एक रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी। जैसे समालखा में बता दिया मैंने कि भाई कृषि यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पर अब बापोली आया है तो बापोली किसके लिए प्रसिद्ध है, बापोली है जो तेल शोधक कारखाना लगा है उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे आगे, आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी कंपनी है, ठीक है, जो जिसका क्या है तेल शोधक कारखाना है और क्या क्या इसमें प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि खंड। ठीक है, यानी ब्लॉक कौन से हैं इसमें। अब ब्लॉक कौन से हैं, पानीपत है, इसराना है, मडलोड़ा है, समालखा है, सनोली है और बापोली है। ये मतलोडा मिलेगा भाई आपको, मतलोडा। ठीक है, फिर कौन सा है, पानीपत है, इसराना है, मतलोडा है, समालखा है, सनोली है और बापोली है। ये क्या है, इसके ब्लॉक हैं। क्या है, ब्लॉक हैं। फिर जनसंख्या पूछे आपसे तो जनसंख्या क्या बताओगे, 12,05,437। क्या है, 12,05,437 क्या है इसकी जनसंख्या है। फिर जनसंख्या घनत्व पूछे आपसे तो क्या बताओगे, 951 व्यक्ति हैं जो 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। यानी जो 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है ना उसके अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं, निवास स्थान करते हैं, तो वो 951 व्यक्ति निवास स्थान करते हैं। ठीक है, फिर लिंगानुपात पूछे आपसे तो लिंगानुपात क्या है इसका, तो लिंगानुपात है 864 व्यक्ति, मतलब जो महिलाएं हैं वो 1000 पुरुषों पे कितनी हैं, 864 महिलाएं हैं। ठीक है, साक्षरता दर पूछे आपसे तो साक्षरता दर क्या होगी, 75.94% है। कितनी है, 75.94% क्या है इसकी साक्षरता दर है। फिर आती है इसकी तहसील के बारे में। अब तहसील कौन सी है, मतलोडा है। कौन सी है, मतलोडा है। ठीक है, फिर उपनाम है इसके, उपनाम कौन से हैं, बुनकर नगरी के नाम से इनको जाना जाता है। और पुराने नाम कौन से हैं, पांडुपरस्तिया
पानप्रस्थ है। ठीक है, पांडुप्रस्थ या पानप्रस्थ इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये महाभारत के से रिलेटेड है, या उस समय का जो स्थान है उसमें क्या था, इसमें 5 जो युधिष्ठिर के द्वारा 5 स्थान मांगे गए थे कौरवों के पास से। ठीक है, उनमें से 5 में से एक स्थान कौन सा है, पांडुप्रस्थ भी है। कौन से मांगे गए थे, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से ऐसे स्थान हैं जो महाभारत के समय युधिष्ठिर ने कौरवों से निवास स्थान के लिए मांगे थे। ठीक है, फिर युद्ध के अखाड़ों के नाम से प्रसिद्ध शहर है वो भी कौन सा है, वो भी कौन सा है, पानीपत है। अब युद्ध के अखाड़ों से क्यों है, क्योंकि जो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, महत्वपूर्ण युद्ध थे। ठीक है, कौन से थे, 1526, 1551 और 1761 वाला। ठीक है, ये सभी क्या हैं, तीनों युद्ध इम्पोर्टेंट हैं और तीनों युद्धों का जिक्र क्या है आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। और मोस्टली हर बार आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भाई जो 1561 का युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध या प्रथम युद्ध है, उनके आपसे साल भी पूछ सकता है, आपसे उसके बारे में किस किस के बीच में हुआ ये भी पूछ सकता है। ठीक है, और क्या है, नेक्स्ट बात क्या है कि मुगल काल में राजनीतिक का जो प्रमुख केंद्र बिंदु था वो कौन था, पानीपत ही था। कौन था, पानीपत शहर था। पांडवों द्वारा स्थापित एक प्रस्थों में था, कौन सा था, पानीपत था। कौन था, पानीपत था। ठीक है, यानी पांडवों द्वारा स्थापित एक प्रस्थों में से कौन था, पानीपत था। मुगल काल में जो राजनीति का जो प्रमुख केंद्र कौन था, पानीपत था। अब पानीपत जिले की बात कर रहे हैं तो पानीपत जिले का ही जिक्र मिलेगा आपको इस सारी जो हमारी सारी कक्षा रहेगी इसमें। ठीक है, और जिस चीज़ को क्लास अच्छी लग रही है कृपया करके क्लास को शेयर करने का काम जरूर किया करो भाई। ठीक है, अब आपके सपोर्ट के कारण क्या है, हम अपना क्या है क्लासेस बेहतर कर पाएंगे। अब आप बताओगे क्या कमी लग रही है आपको, कौन से टॉपिक चाहिए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तभी तो हम आगे आपसे इंटरेक्ट बना पाएंगे, एक दूसरे को से जानकारी जुटा के आपकी। ठीक है, जिस चीज़ की आपको जरूरत है उस बारे में हम आपको बताएंगे, हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बढ़ाने का कोशिश करें। और जो आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनके ऊपर क्या है, आपके जो स्टेटस हैं, स्टोरी वगैरह डालते हो आप, तो फालतू की स्टोरी डालने से अच्छा है कुछ काम की चीज़ें डाल लिया करो, कुछ हमारा भी सारा लग जाए, आपके सारे हम चल रहे हैं। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। और कंटेंट में कोई कमी हम आने नहीं देंगे आपको, कि अच्छे से अच्छा कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा कुछ फालतू की चीज़ें ना पढ़नी पड़े। ठीक है, तो लिमिटेड चीज़ पढ़नी पड़े और लिमिटेड में ही आपके क्या है क्वेश्चन और आपका जो एग्ज़ाम है निकल जाए। ठीक है, फिर आता है नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड है, NFL। ठीक है, इसका जो मुख्य कारखाना है वो भी कहाँ पे है, ये पानीपत में स्थित है। ठीक है, और जो किसान यूरिया बनती है, किसान खाद बनती है, उसका कारखाना भी कहाँ पे है, वो भी पानीपत में ही स्थित है। ठीक है, फिर आता है जो NFL है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 23 अगस्त 1974 को की गई थी। कब की गई थी, 23 अगस्त 1974 को किसकी स्थापना की गई थी, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की। और इसके जो प्रमुख उत्पाद हैं वो क्या कौन से हैं, किसान यूरिया व किसान खाद। जो आप खेतों में डालते हो ना, आपने देखा हुआ कई बार कि कट्टों के ऊपर लिखा होता है, जो खाद के कट्टे होते हैं उनके ऊपर किसान यूरिया है, किसान DAP है। ठीक है, उस प्रकार से। ठीक है, पेट्रोकेमिकल हब के रूप में से प्रसिद्ध शहर कौन सा है हरियाणा का, वो है पानीपत। कौन सा है, पानीपत है। अब पेट्रोकेमिकल हब क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिफाइनरी लगी हुई है। किस चीज़ की, डीजल और पेट्रोल की क्या है, रिफाइनरी लगी हुई है, जिसमें क्या है पेट्रोलियम से जितने भी उत्पाद निकलते हैं ना उनको निकाला जाता है, यानी रिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या इसको बोला जाता है पेट्रोकेमिकल हब भी बोला जाता है। फिर आता है तेल शोधक कारखाने की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 1980 में की गई थी। कब की गई थी, 1980 में क्या की गई थी, तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई थी। और कहाँ पे, बाहोली गांव में। कहाँ पे की गई थी, बाहोली गांव में की गई थी। कौन सी कंपनी है, वो है इंडियन ऑयल। मैंने आपको बताया था कि मैं हर चीज़ बताऊंगा उसके बारे में। कौन सी कंपनी है, इंडियन ऑयल। आपने देखा भी होगा पेट्रोल पंप होते हैं इंडियन ऑयल के, उनके द्वारा क्या है ये तेल शोधक कारखाना लगाया गया है, यानी रिफाइन यहाँ पे किया जाता है। फिर आता है कि पुरुष कबड्डी नर्सरी है, वो किसको बोला जाता है, यानी पुरुष कबड्डी नर्सरी का तात्पर्य यहाँ से ये है कि जो
बच्चों को तैयार किया जाता है कबड्डी के लिए, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे तैयार किए जाते हैं वो कहाँ पे किए जाते हैं, पानीपत जिले के बुढ़साम गांव में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, बुढ़साम गांव में किया जाता है। पानीपत जिले का जो एक क्या है, गांव है। अब बुनकरों के शहर के में नाम से प्रसिद्ध है। अब बुनकरों का शहर किसको बोला जाता है, पानीपत को क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हथकरघे ज़्यादा हैं। क्या है, हथकरघे ज़्यादा हैं, यानी दरियों का निर्माण ज़्यादा होता है, कंबलों का निर्माण ज़्यादा होता है, कपड़े का प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बुनकरों का शहर बोला जाता है। किसका बोला जाता है, बुनकरों का शहर बोला जाता है। फिर क्या है नेक्स्ट, कि भारतीय सेना में ऊनी कंबलों की जो 75% की आपूर्ति की जाती है ना, वो किसके द्वारा की जाती है, वो पानीपत जिले के द्वारा की जाती है। यानी पानीपत में इतना प्रोडक्शन है कंबल का, जो ऊनी कंबल होते हैं हमारी सेना को, भारतीय सेना को दिए जाते हैं, ठीक है। जो तो वो किसको कहाँ से पूर्ति की जाती है, वो पानीपत से पूर्ति की जाती है, ठीक है। और कितने प्रतिशत की जाती है, 75%, यानी 25% ही 3/4 भाग क्या है वो दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है अपना कि अमोनिया प्लांट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। जो अमोनियम प्लांट है, ठीक है, अमोनिया का प्लांट लगाया गया था, ठीक है। तो उसका जो प्लांट है, कारखाना है, वो कहाँ पे है, पानीपत में है। पचरंगा अचार है वो भी कहाँ पे है, पानीपत में है। आपने देखा हुआ कई बार कि आप होटल वगैरह पे या रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाते हो, तो मोस्ट फेमस क्या होता है कि जो पचरंगा अचार है, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलता है। या एक समय पे क्या है, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित था, ठीक है, पचरंगा अचार, उसका भी क्या है, जो कारखाना है या जहाँ से वो बना के भेजा जाता है, मेन यूनिट है, वो कहाँ पे है, पानीपत में है। फिर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, यानी मशीन निर्माण का जो प्रमुख केंद्र है, वो किसको कहा जाता है, वो पानीपत जिले को कहा जाता है। यानी पानीपत जिले में क्या है, मशीनरी का निर्माण भी होता है। और सबसे ज़्यादा जो पानीपत में ही जो मशीनरी बनाई जाती हैं, वो कहाँ पे बनाई जाती हैं, वो समालखा में बनाई जाती हैं। कहाँ पे बनाई जाती हैं, समालखा में बनाई जाती हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और थोड़े चैनल को सपोर्ट किया करो भाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किस शहर की कालीन विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब कालीन मैंने बताया था, हथकरघे जहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है, चटाइयाँ वगैरह हैं, दरियाँ बनाई जाती हैं, कहाँ पे, पानीपत में, तो पानीपत की प्रसिद्ध होंगी। फिर आता है नेक्स्ट क्या है, किस शहर से चारों दिशाओं में रेल मार्ग जाते हैं। अब रेल मार्ग क्या है, चारों दिशाओं में, पूर्व में भी जाता है, पश्चिम में भी जाता है, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, ठीक है। तो जो चारों दिशाओं में क्या है, रेलवे स्टेशन यानी जो रेल मार्ग जाता है, ठीक है, वो कहाँ से जाता है, पानीपत से जाता है, ठीक है। फिर डिब्बाबंद सूखी सब्जियों का जो निर्यात किया जाता है, वो कहाँ पे किया जाता है, वो पानीपत से किया जाता है, विदेशों में निर्यात किया जाता है, ठीक है। अब सूखी सब्जियां कैसे, जैसे क्या हो गया, करेला हो गया, अपनी तोरी होगी, मिर्च होगी, ठीक है, इनको क्या है, सुखा के एक परफेक्ट जो टेम्परेचर होता है ना, इनका एक लिमिट होती है, उस टेम्परेचर पे क्या है, इनको सुखाया जाता है, जिससे क्या है, इनका टेस्ट भी ना नहीं ख़त्म होता और सब्जियां भी सूख के मतलब उनका जो पानी होता है ना, वो सोख लेती है, ठीक है। उस टेम्परेचर पे इनको क्या है, सुखाया जाता है और सुखा के क्या है, इनको पैक करके क्या है, बाहर भेज दिया जाता है। फिर वहाँ जाने के बाद अपना वही रेगुलर यूज जिस हिसाब से करते हैं, पानी में उबाल के उनको वैसी के वैसी टेस्ट देगी, ठीक है। तो ये निर्यात कहाँ से किया जाता है, ये पानीपत से किया जाता है। फिर आता है कि बासमती जो चावल है, इसका सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, वो कहाँ पे है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार बोले तो कहाँ पे है, पानीपत में है। कहाँ पे, पानीपत में। और मैंने जो पिछली क्लास में जो अपनी करनाल वाली करवाई थी, उसमें बताया था कि जो बासमती राइस है, वो सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है, वो करता है करनाल और गुड़गांव से ज़्यादा होता है। इनके हेड ऑफिस कहाँ पे हैं, करनाल और गुरुग्राम में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना नोट यहाँ से लगभग क्या है, देखो ये आ गया, नोट आ गया। धीरे धीरे क्या है कि हम कोशिश करते हैं आपको कि हर जो एक छोटी से छोटी जानकारी है वो उपलब्ध करवाई जाए, ताकि जो एग्ज़ाम में है आप पजल ना हो और किसी भी प्रकार से आपको क्या है, परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं नोट वगैरह डाल के आपको उस चीज़ के बारे में बताने की, और साथ साथ यही बताने की कोशिश करते हैं कि ये कब किस एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। तो फिर क्या है, यहाँ से लगभग क्या 70 देशों में निर्यात होता है। ये मैंने आपको करनाल वाला करवाया था, तब भी बताया था उस बारे में कि करनाल से क्या है, वहीं से निर्यात किया जाता है। और यहाँ से भी क्या है, 70 देशों में क्या है, बासमती चावल का निर्यात किया जाता है। अब बासमती चावल का निर्यात करने वाले जो राज्य हैं, वो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, वो चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट है। ये करनाल जिले में बताया था मैंने।
और अब भी बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो कंपनी है वो कौन सी है, चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट है, जिसका क्या है मुख्यालय कहाँ पे है, करनाल और गुरुग्राम में है। कहाँ पे, करनाल और गुरुग्राम में है। क्या है कि जो HSSC 2019 में चावल का जो सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला है वो किसको माना था, वो करनाल जिले को माना था। किसको माना था, करनाल जिले को माना था। किसको माना था, करनाल जिले को। ठीक है, कब, 2019 के अनुसार। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान भी रखनी है कि भाई कौन सी कंपनी है, आपसे कंपनी का नाम भी पूछ सकता है कि कौन सी कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, बासमती राइस का। ठीक है, और कितने देशों में किया जाता है, तो आप बताओगे 70 देशों में। फिर आता है सिटी ऑफ वीवर्स हैंडलूम के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है, तो वो पानीपत है। कौन सा है, सिटी ऑफ वीवर्स या हैंडलूमों के नाम से प्रसिद्ध शहर है वो कौन सा आपका, वो है पानीपत है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत है वो कहाँ से की गई थी, तो ये मैंने आपको कई बार करवाया है कि मैं प्रीवियस ईयर करवाता हूँ, तब भी मैंने करवाया था ये, उस सीरीज़ में भी हमने किया था कई बार, तो मेरे हिसाब से आपको बताने की इच्छा होनी नहीं चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूँ कि 22 जनवरी 2015 को क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो उस समय जो वर्तमान में भी हैं और उस समय भी थे, तो कौन थे, श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिर वह सुकन्या समृद्धि योजना है, इसकी शुरुआत भी किसके द्वारा की गई थी, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। कहाँ पे, हुड्डा ग्राउंड पानीपत से। कहाँ पे की गई थी, हुड्डा ग्राउंड पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिर आता है कि हरियाणा में ऊनी उद्योग का प्रमुख शहर कहलाता है, वो कौन सा कहलाता है, वो पानीपत कहलाता है। ठीक है, यानी जो भी ऊन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, हैंडलूम से आ जाए, मशीनरी से आ जाए, ठीक है, तो आप मोस्टली क्या है आंसर क्या लगाओगे, पानीपत लगाओगे। क्या लगाओगे, पानीपत लगाओगे। ठीक है, यानी जो ऊन आपसे ये पूछ ले, ऊनी कंबल हैं जो सेना को एक्सपोर्ट किए जाते हैं यानी सेना को दिए जाते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे, पानीपत बताओगे। प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ़ हुसैन अली का जन्म भी कहाँ हुआ था, इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, पानीपत में हुआ था। ये क्या थे, प्रसिद्ध शायर थे। और क्या है वर्तमान में क्या है, इनके नाम से क्या है हाली पुरस्कार भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, हाली पुरस्कार भी दिया जाता है। फिर इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं थी वो कौन सी थी, सफ़रनामा थी, शिकवाए हिंद थी, यादगारे गालिब थी। कौन सी थी, सफ़रनामा, शिकवाए हिंद, यादगारे गालिब। अब आपसे क्या है ऑप्शन में ये तो है नहीं कि डायरेक्ट ये तीनों रचनाएं देगा, आपसे तीनों में से कोई भी एक दे देगा या इनसे रिलेटेड कोई भी एक जो अल्ताफ़ हुसैन अली की हैं उनकी एक रचना दे देगा और बाकी तीन अलग दे देगा, या तीन सेम दे देगा एक अलग दे देगा। ठीक है, तो उन क्या है उसमें आप पजल ना हो, इसलिए क्या है मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करवाई है। ठीक है, फिर नोट में क्या है कि अंग्रेज सरकार द्वारा इनको क्या है शम्सुआ उलेमा की उपाधि कब दी गई थी, 1904 में प्रदान की गई थी। शम्सुआ उलेमा की उपाधि दी गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा इनकी स्मृति में क्या है, अल्ताफ़ हुसैन अली पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो जो साथ में बताने का मज़ा है ना, साथ साथ बताते रहो उसी बारे में, तो आपको भी धीरे धीरे क्या है उस चीज़ की आदत हो जाएगी और साथ साथ रीडिंग की क्या है अच्छी पकड़ हो जाएगी कि भाई हाँ उसके साथ में ये रिलेट था, उसके साथ में ये रिलेट था। और हम कोशिश करते हैं आपको छोटी से छोटी जानकारी उपलब्ध करवाने की, जिससे क्या है आपको एग्जाम में परेशानी ना हो। और इसी बात पे आप चैनल को क्या है एक बार शेयर कर दो जरूर। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें। नेक्स्ट अपने चलते हैं, हाली पुस्तकालय है वो कहाँ पे है, पानीपत में है। जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ है कि हाली पुस्तकालय आपसे पूछ सकता है कहाँ पे, पानीपत में है। प्रथम ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई थी, एक नौलथा गांव है पानीपत का, वहाँ पे की गई थी। कहाँ पे की गई थी, नौलथा गांव में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है कब हुआ था, 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 1526 में, मैंने बताया भी था, अभी आपको स्टार्ट हुई क्लास सब। फिर जो इसके क्या है किस किस के बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी में ये क्या हुआ था, इसका युद्ध हुआ था। इसमें क्या है बाबर ने जो वो जो तोप होती हैं उनका प्रयोग किया था, जिसकी वजह से क्या है इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, और विजय किसकी हुई थी, बाबर की हुई थी। किसकी हुई थी, कौन जीता था, बाबर जीता था। और उसी समय 1526 में क्या है मुगल काल की नींव डाली गई थी। किसकी डाली गई थी, मुगल काल की नींव डाली गई थी। इसके बाद कौन आया था, मतलब मुगलों में ही हुमायूं, बाबर का पुत्र जो हुमायूं था वो आया था। और हुमायूं के बाद किसका जन्म हुआ था, अकबर का हुआ था। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर का हुआ था, जहांगीर के बाद शेरशाह हुआ था,
सॉरी शाहजहाँ का हुआ था। और शाहजहाँ के बाद आपको पता ही है, शाहजहाँ के बाद किसका हुआ था, औरंगजेब का हुआ था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या है, इनकी सीरीज चल रही है। और धीरे धीरे क्या है, ये हिस्ट्री के टॉपिक हैं छोटे छोटे, मैं आपको करवा भी दूंगा कि उनको क्या है एक दूसरे से रिलेट करोगे ना तो आपको क्या आसानी से याद हो जाएंगे। फिर क्या है, इस युद्ध में विजय होने पर बाबर ने क्या है अपनी जो रानी क्या है मुसम्मद काबुली बेगम की याद में क्या है काबुली बाग का निर्माण करवाया था। किस युद्ध में, 1526 में, पानीपत के युद्ध के बाद। और काबुली बाग मस्जिद है वो कहाँ पे है, काबुली मस्जिद वो पानीपत में स्थित है। दूसरा युद्ध कब हुआ, 1556 में। किसके किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में बोला जाता है। और अकबर की तरफ से किसने लड़ा था, वो बैरम खान ने लड़ा था। किसने लड़ा था, बैरम खान ने लड़ा था। हकीकत यही है कि अकबर ने कोई भी एक युद्ध छोड़ के कोई भी युद्ध नहीं किया सामने से। ठीक है, हमेशा उसके जो संरक्षक होते थे वो युद्ध करते थे, या फिर क्या है वो उस समय की जो रियासतें छोड़ देता था कि भाई उस एरिया में क्या है उसका जो टैक्स है वो मतलब जो लगान है या उस समय जो कर होते थे वो वसूल के देगा। तो उसकी रक्षा करना भी, उस क्षेत्र की रक्षा करना भी क्या है उसका काम होता था। ठीक है, तो उस प्रकार से जैसे क्या है अभी वर्तमान में लगा लो फॉर एग्जांपल कि बीजेपी है। ठीक है, बीजेपी ये तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी है वो हरियाणा में भी चुनाव लड़ेगा, वो क्या है पंजाब में भी लड़ेगा। ठीक है, वो क्या है राजस्थान में भी लड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या है कि जैसे हरियाणा में कौन था, पहले उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसको आगे कर दिया कि भाई मनोहर लाल खट्टर जी को आगे कर दिया। अब क्या है कौन, नायब सिंह सैनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है हर पार्टी का क्या है अपना एक उम्मीदवार है एक हर एक क्षेत्र में। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या है हर एक क्षेत्र में उनका क्या था उम्मीदवार होता था जो क्या है उस क्षेत्र में रक्षा करता था। और उनकी तरफ से वैसे ही क्या है अकबर के संरक्षण जो बैरम खां था उसने किसके साथ युद्ध किया था, हेमू के साथ युद्ध किया था। कब, 1556 में। और विजय किसकी हुई थी, बैरम खां की विजय हुई थी। फिर आता है पर तृतीय युद्ध 1761 में। किसके किसके बीच में हुआ था, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच सदाशिवराव भाऊ था ना, उसके बीच हुआ था। और विजय किसकी हुई थी, अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। यानी जीता कौन था, अहमद शाह अब्दाली जीता था। और क्या है पानीपत की जो तीसरी लड़ाई से संबंधित क्षेत्र है वो कौन सा है, काला अम्ब है। कौन है, काला अम्ब है। और काला अम्ब का क्या है, काला अम्ब का पेड़ है। और क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जो लड़ाई हुई थी ना 1761 में वो इतनी भयंकर हुई थी, इनकी इतने लोगों का कत्ल हुआ था इसमें कि इतनी भयंकर जो काट मार मची थी कि जो खून से लथपथ हो गई थी। और खून क्या है जिससे हमारी बॉडी से निकलता है ना उस समय तो क्या होता है लाल होता है, यानी लाल होता है। और बाद में क्या है वो काला होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता है वो काला होना स्टार्ट कर देता है। तो क्या है वो जिस प्रकार से खून लगा वो हर जगह क्या था, खून ही खून था, जिसकी वजह से क्या है वो आम का पेड़ था वो काला हो गया था। और इसलिए उसको क्या बोला जाता है, काला अम्ब बोला जाता है। तो काला अम्ब क्या है फेमस आपसे पूछ ले कि काला अम्ब प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे, पानीपत बताओगे। क्या बताओगे, पानीपत बताओगे। और वीर हीरो मेमोरियल की स्थापना है वो कहाँ पे की गई है, काला अम्ब नामक स्थान पर की गई है। कहाँ पे की गई है, काला अम्ब नामक स्थान पर की गई है। फिर आता है नेक्स्ट इब्राहिम लोधी का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, वो पानीपत में है। कहाँ पे, पानीपत में है। किसका, इब्राहिम लोधी का मकबरा। सिंथेटिक रबड़ प्लांट की स्थापना है वो कहाँ पे है, वो भी पानीपत में स्थित है। जब रबड़ प्लांट पूछ ले आपसे सिंथेटिक रबड़ प्लांट तो कहाँ पे, पानीपत में है। फिर आपसे पूछ ले कि भाई दिनांक 29 नवंबर 2013 क्या है सिंथेटिक जो रबड़ प्लांट है उसकी स्थापना की गई थी। और सहयोगी देश कौन सा था, जापान व ताइवान था। कौन था, जापान व ताइवान था। अब पीछे आपने देखा भी होगा कि ताइवान के ऊपर ही एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था विदेशों में भी और इंटरनेशनल मुद्दा रहा था। क्या मुद्दा रहा था कि जो चीन है वो इसके ऊपर क्या है अपना कब्जा जमाने वाला था। ठीक है, इसलिए क्या है इसको ताइवान का चर्चा बहुत ही चर्चा में रहा था, यदि आप नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो। ठीक है, और यक्ष युधिष्ठिर संवाद से संबंधित क्षेत्र है वो कौन सा है, सिंकपाथरी पानीपत में है। कौन सा, सिंकपाथरी पानीपत में। और यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ था, यदि आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो किसमें, रागनी सुनने में। ठीक है, हरियाणा में जो प्रसिद्ध रागनी होती थी, ठीक है, एक गायन की कला है रागनी। वहाँ पे क्या है एक, यदि आप यूट्यूब से सर्च करोगे ना कि यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद, या फिर एक है इसकी कि एक नाम है कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है।
तो उसमें क्या है, इनके सवाल जवाब होते हैं और उनके बारे में बताया गया है कि भाई किस प्रकार से जो यक्ष हैं वो उनसे प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर जी उनका कैसे जवाब देते हैं और कौन से उनके प्रश्न थे जो आज के समय भी बहुत ही सोचने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो वो कौन से स्थान से संबंधित है, वो है सिंक पाथरी, यानी एक तालाब के समय एक घटना हुई थी। ठीक है, जिस समय जो ये पांडव थे वन में जा रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या थे, जो प्यास लगी थी, छोटे छोटे नकुल को पानी लेने के भेज दिया गया था। फिर बाद में क्या है, अर्जुन को भेजा गया, ठीक है, सहदेव को भेजा गया, अर्जुन को भेजा गया, भीम को भेजा गया, पर जब कोई वापस नहीं आता तब युधिष्ठिर गए और देखा कि चारों क्या हैं वहाँ पे बेहोश अवस्था में थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे दोबारा उनका सवाल जवाब के कारण वो क्या है उनको वरदान मिला और दोबारा से वो क्या है जीवित हो गए थे। फिर आता है नेक्स्ट, नेत्रहीन वयस्क प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई है, तो वो की गई है पानीपत में। कहाँ पे की गई है, नेत्रहीन वयस्क प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना है वो कहाँ पे, पानीपत में की गई है। फिर आता है कि हरियाणा के पहले अनाज व वस्त्र बैंक अन्नपूर्णा वस्त्र व अनाज बैंक की स्थापना है वो कहाँ पे की गई है, वो की गई है पानीपत में की गई है। और अनाज एटीएम की बोल रहे, ये है बैंक की, और एटीएम की पूछे तो आप क्या बताओगे, एटीएम है कहाँ पे, गुड़गांव में। कहाँ पे अनाज एटीएम की शुरुआत कहाँ पे की गई है, गुड़गांव में की गई है। और जो बैंक की पूछे तो आप क्या बताओगे, पानीपत बताओगे। ठीक है, फिर है सेक्टर 25 रघुनाथ धाम मंदिर में। ठीक है, प्रमुख पर्यटक जो स्थल है वो कहाँ पे है, बलूजे पानीपत में है। कौन सा है, बलूजे पानीपत में है। ब्लैक बर्ड और ब्लू वर्ड है वो कहाँ पे है, वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में मैंने करवाई हुई थी आपको। काला अम्ब नामक स्थान है वो कहाँ पे है, पानीपत में है। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पे है, पानीपत में है। कहाँ पे है ये विश्वविद्यालय, पानीपत में है। कौन सी यूनिवर्सिटी है ये, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पे है, पानीपत में स्थित है। ठीक है, फिर आता है आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना है वो कहाँ पे की गई है, वो पानीपत में की गई है। कब स्थापना की गई थी, 16 सितंबर 1994 को इसकी क्या है, स्थापना की गई थी। कब, 16 सितंबर 1994 को। किसके द्वारा की गई थी, राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि ने की थी इसकी स्थापना। कब किसने की थी, राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि ने इसकी क्या है, स्थापना की थी। कब, 16 सितंबर 1994 को। और कहाँ पे की थी, पानीपत में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आता है कि इसकी विशेषता क्या है, किसकी, जो आध्यात्मिक केंद्र है उसकी विशेषता क्या है। यह इसकी विशेषता है कि यहाँ हिंदू धर्म के शंकराचार्य, क्रिश्चियन धर्म के क्राइस्ट और इस्लाम धर्म के इब्राहिम, बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध और सिख धर्म के गुरु नानक देव की सर्वोपरि ज्योति बिंदु की और टकटकी लगाए मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यानी जो सबसे विशेषता क्या है कि ऐसे एक बिंदु है, ठीक है, उस बिंदु में क्या है, एक ज्योति जल रही है और इसके जो चारों तरफ है, जो सभी धर्मों के, जैसे हिंदू धर्म का शंकराचार्य है, क्रिश्चियन धर्म के क्राइस्ट हैं, इस्लाम धर्म के इब्राहिम हैं, तो ये सभी क्या है, उस बिंदु की तरफ देख रहे हैं। यानी जो ज्योति जल रही है ना, उसकी तरफ ध्यान लगाए देख रहे हैं। यानी कोई ऐसी ज्योति है, द्वितीय अलौकिक ऐसी ज्योति है जो क्या है, सभी को क्या है, प्रभावित करती है। यानी जो जीवन जीने की या इच्छा शक्ति है, ठीक है, उसको जागृत रखती है। ठीक है, यानी उस शक्ति के बारे में बोध करवाया जा रहा है। ठीक है, क्रिप्टिव विद्युत संयंत्र की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई है, वो पानीपत में की गई है। अब गंधक खनिज है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो पानीपत जिले में पाया जाता है। कौन सा, गंधक खनिज है। और खनिजों का जिला है वो हरियाणा में किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है महेंद्रगढ़ जिले को बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट अपना, नेक्स्ट है कि बोटोनाइट सल्फर प्लांट की स्थापना है, ये कहाँ पे, पानीपत में है। मोस्टली जो केमिकल प्लांट मिलेंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे, पानीपत में देखने को मिलेंगे। एकमात्र जिला जिसके 2 बार गठन हुआ, आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 बार गठन हुआ था। कब कब, 1989 और 1992 में। ठीक है, संत बू अली कलंदर का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, ये पानीपत में हुआ था। कहाँ पे, बू अली कलंदर का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, पानीपत में हुआ था। 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है
ठीक है। वो पानीपत से किस व्यक्ति ने किया था? वो भू अली कलंदर ने किया था। यानी अब समझे कि भू शाह अली कलंदर है, ठीक है, जो इनके बारे में जिक्र क्यों मिलता है? क्योंकि 1857 की क्रांति के ये क्या थे कि प्रमुख व्यक्ति थे। सालारगंज गेट है वो कहाँ पे स्थित है? वो पानीपत में स्थित है। कहाँ पे? पानीपत में स्थित है। फिर आता है स्काईलार्क रेस्टोरेंट है, ये कहाँ पे? पानीपत में स्थित है। कहाँ पे? पानीपत में स्थित है। प्रसिद्ध जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा कहाँ पे रहते हैं? ये पानीपत जिले से रहते हैं। कहाँ पे? पानीपत में। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? खंडरा गांव सोनीपत में हुआ था। कहाँ पे? खंडरा गांव सोनीपत में हुआ था। दरगाह है वो कलंदर साहिब की कहाँ पे है? वो भी पानीपत में है। कहाँ पे? पानीपत में है। अभिनय प्रसिद्ध कलाकार मोहित अलावत सत्येन कपूर शहीद जो कपूर हैं, ये कहाँ पे संबंध रखते हैं? ये पानीपत से संबंध रखते हैं। जो प्रसिद्ध कलाकार हैं कहाँ से संबंध रखते हैं? पानीपत जिले से संबंध रखते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आपका अक्षय ऊर्जा भवन की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई है? वो पानीपत में की गई है। कौन सा? अक्षय ऊर्जा भवन की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई है? पानीपत में। सबसे पुरानी मुगलकालीन इमारत है वो कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद है। क्योंकि मुगलकालीन सबसे पुरानी क्यों है? क्योंकि काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। कब? 1526 ईस्वी में। अब 1526 ईस्वी में करवाया था तो सबसे जो स्टार्ट करने वाला है मुगल काल को, तो सबसे जो पहले स्टार्टिंग किसने की थी? बाबर ने की थी। तो पुरानी भी कौन होगी? काबुली बाग मस्जिद होगी, ठीक है। प्रसिद्ध कबड्डी प्लेयर मंजीत छिल्लर कहाँ से संबंध रखते हैं? ये निजामपुर से संबंध रखते हैं। और निजामपुर कहाँ पे है? ये पानीपत में है। ये क्या है? मंजीत छिल्लर क्या है? एक प्रसिद्ध कबड्डी प्लेयर हैं, ठीक है। और प्रदेश का प्रथम महिला सब स्टेशन खोला गया है वो कहाँ पे है? पानीपत में है। कौन सा? प्रथम महिला सब स्टेशन खोला गया है वो कहाँ पे है? पानीपत में है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट एथेनॉल प्लांट की स्थापना पानीपत में। ब्यूटेनॉल था वो बताया था, तो वो भी कहाँ पे था? पानीपत में था। नेस्ले कंपनी उद्योग का जो कारखाना है वो कहाँ पे है? समालखा पानीपत में है। अब नेस्ले कंपनी क्या बनाती है? आप सभी ने देखा होगा। नेस्ले कंपनी क्या बनाती है? कॉफ़ी भी बनाती है, ठीक है, ठीक है। तो नेस्ले की सबसे ज़्यादा क्या आती है? कॉफ़ी प्रचलित है। तो इसलिए क्या है, जो उसका कारखाना है वो कहाँ पे लगाया गया है? समालखा में लगाया गया है। और समालखा कहाँ पे है? पानीपत में। कौन से देश की कंपनी है ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ठीक है। और स्थापना समालखा में कब की गई थी? 1993 में। कब की गई थी? 1993 में, ठीक है। और जो मैगी आती है वो भी किसकी आती है? वो भी नेस्ले का ही एक ब्रांड है, ठीक है। स्थापना है वो कब की, किसने की थी? हेनरी नेस्ले ने की थी 1867 में। और भारत में कब स्टार्ट की गई थी? 1912 में ये स्टार्ट कर दी गई थी, ठीक है। कब कर दी गई थी जो नेस्ले की शुरुआत? 1912 में, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट अपने सोख्ता गड्ढे से बाहर मैनेजमेंट वाला हरियाणा का प्रथम गांव, ठीक है। कौन सा है? बसाड़ा पानीपत है। कौन सा है? बसाड़ा पानीपत है। अर्जुन अवार्डी प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? कबड्डी प्लेयर हैं जसवीर सिंह किस जिले के संबंधित रखते हैं? तो पानीपत जिले का जिक्र चल रहा है भाई, तो हम पानीपत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पानीपत जिले के ही होंगे। कौन? जसवीर सिंह। कौन थे ये? एक प्रसिद्ध कबड्डी प्लेयर थे। ऐतिहासिक पर्यटक के रूप में प्रसिद्ध शहर कौन सा है? वो है पानीपत। कौन सा है? ऐतिहासिक पर्यटक के रूप में प्रसिद्ध शहर है वो कौन सा है? वो है पानीपत। अब ऐतिहासिक क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जो युद्ध हुए थे, ठीक है, एक म्यूजियम बना गया था। वो सभी चीज़ें क्या हैं? युद्ध क्षेत्र से संबंधित हैं। उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? पानीपत से मिलती है। इसलिए क्या है? ये प्रचलित है। फिर आता है शारीरिक विकलांगों के लिए राज्य में किस जिले में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो वो पानीपत जिले में की गई है। और जो हरियाणा का जो प्रथम आचार्य कुलम की स्थापना है वो कब की गई? कहाँ की गई है? डिकाडला पानीपत में। कहाँ पे है ये? डिकाडला पानीपत में। लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना है वो कहाँ पे की गई है? वो पानीपत में की गई है। राजा युधिष्ठिर से किस जिले से संबंधित हैं? वो पानीपत जिले से संबंधित हैं। कौन? राजा युधिष्ठिर किससे संबंधित हैं? पानीपत से। फिर आता है डेविस रॉस के अनुसार मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति है वो कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद है। कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद है। किसने बनवाया था इसको? बाबर ने बनवाया था। अब प्रसिद्ध सूफी कवि मोहम्मद अफजल का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? वो पानीपत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? पानीपत में हुआ था। आचार्य देवव्रत जो वर्तमान में क्या है? गुजरात के राज्यपाल हैं। राज्य में कहाँ के हैं? वो कहाँ पे हैं?
अब क्या है, गुजरात के राज्यपाल हैं वर्तमान में, कहाँ पे ये समाल खां पानीपत के हैं। कहाँ से हैं ये? समाल खां पानीपत से संबंध रखते हैं। ठीक है। फिर आता है अभिनेता राज कपूर के पसंदीदा निर्देशक थे ख्वाजा अहमद अब्बास। वो कहाँ के निवासी हैं? वो पानीपत के निवासी हैं। कौन? प्रसिद्ध अभिनेता हुए थे राज कपूर, उनके। ठीक है। तो ये क्या थे? एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, स्क्रिप्ट भी लिखते थे, पत्रकार भी थे। इनके द्वारा जो लिखी गई फिल्में थी वो कौन सी थी? मेरा नाम जोकर है, आवारा की कहानी है, और इनका जन्म क्या हुआ था? नूह में हुआ था। यानी जो मेरा नाम जोकर है बहुत ही प्रचलित फिल्म थी, आवारा की कहानी है। ठीक है। ये ऐसी प्रचलित और प्रसिद्ध फिल्में थी किसकी? राजकुमार की, और जिन्हें किसने लिखा था? ख्वाजा अहमद के द्वारा लिखा गया था। अब खादी का जो पुरोधा है वो किसको कहा जाता है? महेश दत्त शर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महेश दत्त शर्मा को कहा जाता है। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये पानीपत से संबंध रखते हैं। कहाँ से? पानीपत से संबंध रखते हैं। फिर आता है कि पानीपत की लड़ाई के बाद देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने करवाया था। किसका? जो देवी तालाब है ना, शिव मंदिर। ठीक है। देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण है वो किसने कराया था? मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने करवाया था। सर्वाधिक अचार की फैक्ट्रियाँ कहाँ पे हैं? पानीपत में। और जो पचरंगा अचार के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा जिला है? वो पानीपत है। और जो आपसे पूछ लेगी पानीपत का जो अचार कौन सा प्रसिद्ध है, तो वो है पचरंगा अचार। ठीक है। यानी हरियाणा का सबसे जो लंबा एलिवेटेड हाईवे है वो कहाँ पे है? पानीपत में ही स्थित है। कितने किलोमीटर का है ये? 5.2 किलोमीटर का है ये। कौन सा है? 5.2 किलोमीटर का ये हाईवे है। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको क्या है इसमें डिस्कस करवा दी गई हैं। फिर भी कोई एक आधी रहती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्लास को यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। आने वाले जो नए सीटी हैं उसके लिए आप जो आपके भाई बंधु हैं, ठीक है, कोई भी रिलेटिव है, आपका भाई बंधु है, उनके पास ये शेयर करें ताकि जो नेक्स्ट सीटी आने वाला है वो किसी भी बच्चे का ना रहे और अच्छे से अच्छा स्कोर करे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद क्लास देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। और ऐसे ही अपना साथ और प्यार बनाए रखें। थैंक यू।